नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शब्द। दुनिया के नक्शे को गौर से देखिए, आपको बारूद की गंध के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। मिडिल ईस्ट चल रहा है, लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। लेकिन इस आग के बीच एक महाशक्ति की सांसें फूल रही है और वो है चीन। बीजिंग के गलियारों में सन्नाटा है, परेशानी है, संकट है, क्योंकि अमेरिका ने वो बिसात बिछाई है जिसमें शी जिनपिंग के मोहरे एक एक कर ढेर हो रहे हैं। गौर कीजिए, अमेरिका ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा है, किसी देश पर वार नहीं किया है, बल्कि उसने चीन की इकोनॉमिक नसों को काट कर रख दिया है। सबसे पहले निशाना बना वेनेजुएला, चीन का वो रणनीतिक साझेदार जहां से उसे बेहिसाब तेल मिलता था। अमेरिका ने वेनेजुएला की सत्ता को हिलाया, वहां के राष्ट्रपति को बंधक बनाया और निशाना बनाकर जिस तरीके से वहां सब कुछ चीजों पर कब्जा कर लिया, उसने बीजिंग को हिलाकर रख दिया। चीन अभी वेनेजुएला के जख्म सहला ही रहा था कि अमेरिका ने दूसरी स्ट्राइक इजराइल के जरिए ईरान पर करवा दी। ईरान जो चीन के बेस्ट एंड रोड इनिशिएटिव की रीढ़ है और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। ईरान की बर्बादी का मतलब चीन की फैक्ट्रियों का चक्का जाम होना, उसकी अर्थव्यवस्था का डगमगाना। इधर रूस यूक्रेन की अंतरहीन जंग ने पुतिन को उलझा दिया है, जो चीन के सबसे बड़े ढाल थे। यानी चारों तरफ तबाही मची है। चीन के दोस्त या तो मलबे में दबे हुए हैं या फिर सरेंडर कर चुके हैं अमेरिका के आगे। अब चीन एक ऐसे द्वीप की तरह बचा है जिसके चारों तरफ दुश्मन का समंदर है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और जापान जैसे अमेरिकी दोस्त दांत दिखा रहा है। इसी घुटन और तबाही के खौफ ने अब चीन को घुटनों पर ला दिया है, वो भी भारत के आगे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जो चीन कल तक भारत को अपनी आंखों की किरकिरी समझता था, आज वही बीजिंग दिल्ली की तरफ हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा रहा है। मिडिल ईस्ट में तबाही के बीच चीन ने भारत के लिए बेहद चौंकाने वाला बयान जारी कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जो कहा, उसने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दी। वांग यी ने कहा है, चीन और भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं और दोनों ही ग्लोबल साउथ के हिस्से हैं। चीन भारत के बीच आपसी विश्वास और सहयोग साझा विकास के लिए फायदेमंद है। दोनों देशों के रिश्ते अब सामान्य पटरी पर लौट आए हैं और हम इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोचिए, जो चीन एलएसी पर भारत को आंख दिखाता था, जो पाकिस्तान को गोद में बैठाकर गीदड़ भभकी भारत को दलवाता था, वो अब अवसर की बात कर रहा है, वो भी भारत के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों चीन भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है, क्यों घुटनों पर आगे। असल में ब्रिक्स 2025-26 की कमान भारत के हाथों में है। चीन जानता है कि अगर भारत ने हाथ खींच लिए तो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का उसका सपना मलबे में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में चीन ये चाहता है दोनों देश यानी कि भारत और चाइना मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करें। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आगे तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी है। चीन की अपनी इकोनॉमी जो है वो ढह रही है, उसका रियल एस्टेट सेक्टर शमशान बनता जा रहा है। ऐसे में उसे भारत जैसा विशाल बाजार और एक शांत पड़ोसी चाहिए। चलिए अब ये भी जानिए कि चीन भारत के लिए लाइफलाइन क्यों है, चीन भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ा रहा है। इसका पहला बड़ा कारण है चीन की मलेका डिलोमा और अमेरिका ने मलक्का जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया तो चीन का 80% व्यापार ठप हो जाएगा। उस वक्त सिर्फ भारत का समुद्री रास्ता और भारत के साथ व्यापारिक संतुलन ही उसे बचा सकता है। दूसरा कारण है तेल का खेल। दरअसल अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन ने ईरान में भारी तबाही मचा दी है। ईरान वो देश है जिससे बड़े लेवल पर चीन अपना तेल का व्यापार करता है। जाहिर सी बात है, जब युद्ध में देश तबाही झेल रहा है तो कैसे चीन तक तेल पहुंच पाएगा। आंकड़ों के साथ भी समझ लीजिए, ईरान अपने कच्चे तेल का निर्यात का 90% से ज्यादा चीन को बेचता है। 2025-26 में चीन ने ईरान से रोजाना 15 लाख बैरल तेल खरीदा। चीन की कुल ऊर्जा का 13% हिस्सा अकेले ईरान से आता है। ईरान पर प्रतिबंधों के बावजूद चीन इसे मलेशिया और लेबल लगाकर खरीदता है, क्योंकि उसे $10 प्रति बैरल सस्ता तेल मिलता है। सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट पूरी तरह चल गया तो चीन की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उस वक्त चीन को भारत की मदद चाहिए होगी ताकि उसकी सप्लाई लाइन पर कोई आंच ना आ पाए। अब सवाल यह है कि अमेरिका भी भारत को अपने पाले में क्यों चाहता है और चीन क्यों डरा हुआ है। अमेरिका जानता है कि चीन को काबू करने के लिए एशिया में सिर्फ एक शेर है और वो है भारत। क्वाड के जरिए अमेरिका भारत को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाना चाहता है। वहीं चीन को डर है कि अगर भारत पूरी तरह अमेरिका के खेमे में चला गया तो चीन की चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो जाएगी। इसलिए चीन मक्खन लगा रहा है भारत को ताकि भारत न्यूट्रल रहे। कहा जा रहा है कि चीन का 4 सूत्रीय फॉर्मूला अब आगे बढ़ रहा है।
एक तो सीमा पर शांति, साझा विश्वास, व्यावहारिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर एकजुटता। इसलिए अब चीन भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि दोस्ती तभी होगी जब सीमा पर शांति होगी। पीएम मोदी की शी जिनपिंग से चीन में मुलाकातों के बाद बर्फ जरूर पिघली है, लेकिन भारत की नजरें चीन की हर चाल पर टिकी हैं। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब जिस तरीके से बीजिंग को दिल्ली की जरूरत है, न कि दिल्ली को बीजिंग की। एशिया की सत्ता का केंद्र अब बीजिंग से निकलकर नई दिल्ली की ओर आ चुका है। भारत आज सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि उसी पूरी बिसात का एम्पायर है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।